प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, वैसे क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाता है। और इस चीज को बनाने का तो बहुत सा तरीका है, इसमें से एक तरीका आपको हम बता रहे हैं, गौर करिएगा। कहता है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि वस्तु अगर 100 का था तो इसको 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 120 रुपया में बेच दिया। क्लियर है? यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा होता तो उसको 20% का लाभ होता। दूसरा स्थिति में कह रहा है, दूसरा बार बेचने के बाद सोच रहा है कि काश अगर हम 10% कम में वस्तु खरीदे होते तो हमको 20% का लाभ होता। यानी 100 का सामान अगर हम 90 में खरीदे होते तो बिकता कितना में भाई? तो 90 का 20% लाभ, यानी कि 120% पर बिकता। क्लियर है भैया? यानी देखा जाए तो 108 रुपया में बिकता। क्लियर है? ये कह रहा है क्वेश्चन। लेकिन ऊपर में दे रखा है कि 20% लाभ पर तो बेच दिया। दूसरा स्थिति में 10% कम में खरीदकर 20% लाभ पर बेचता है तो क्या होता है? 30 रुपया कम प्राप्त होता है। यानी यहां पे पहल का विक्रय मूल्य से दूसरा का विक्रय मूल्य 30 रुपया कम मिलता है। यहां पे गौर फरमाइएगा, तो पहले 120 में बेच रहा था, दूसरा में 108 में बेच रहा है। तो यहां से अगर देखिएगा तो 12% कम विक्रय मूल्य दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया यही जो वैल्यू है उसी का ये प्रतिशत मान है। तो अगर इसमें इससे उल्टा गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी 30 में 12% का मतलब 12/100 का उल्टा 100/12 से गुना कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 चौके 12, 25 100, यानी 250 रुपया। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो फिर से देखो इसको द्वारा में। कहीं ना कहीं यहां पे विक्रय मूल्य 12% कम दिखाई दे रहा है, यहां पे विक्रय मूल्य 30 रुपया कम दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि 12% का वैल्यू हो गया 30 रुपया, तो क्रय मूल्य क्या है? यानी 100% का मान क्या होगा? तो 30/12 गुना 100 होगा। ऐसे भी आप कर सकता था, 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी 250 रुपया। क्लियर है भैया? यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिएगा। वास्तव में ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ये अपनावो या ये अपनावो, दोनों एक ही चीज है जो हम अक्सर बताते हैं एक साथ। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, अगला क्वेश्चन में समझने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन में इसको समझने का प्रयास करिए। कहता है एक आदमी किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यानी इसको कहने का मतलब है कि 100 का सामान वो बेच रहा है 105 रुपया में। तब यदि उसके जितने भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता, यानी 100 का सामान अगर वो 95 में खरीदा होता तो और 2 रुपया कम में बेचा होता तो उसको 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता, यानी 10% लाभ पर बेचता, यानी कि 95 का सामान बेचता कितना में? तो 10% लाभ, यानी कि 110/100 में बेचता। अगर यहां पे देखा जाए, सुन से सुन कर जाओगे, इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 5 9 5 14 के 4, बाकी 1 9 1 10, एक अंक के बाद दशमलव, इतना रुपया आता। गौर फरमाइएगा, यहां पे कहा कि 2 रुपया कम में बेचता, यानी पहल का विक्रय मूल्य से दूसर का विक्रय मूल्य 2 रुपया कम है। यहां पर देखो कि पहल का विक्रय मूल्य से दूसर का विक्रय मूल्य 0.5% क्या है भैया? कम है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यही वाला का ये प्रतिशत मान हुआ। तो इसमें अगर इसे उल्टा गुना करोगे तो कुल, यानी कि शुरू वाला, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी क्रय मूल्य सीधा निकालना चाहोगे तो ये 2 में 0.5% का उल्टा 5/100, 5/100 का उल्टा 100/0.5 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, ये दशमलव हटाने के लिए एक शून्य डालो, ऊपर में दशमलव हटाओ, 5 दूनी 10 कट गया, 2 दूनी 400 रुपया, आपका उत्तर हो गया। अथवा यही काम को दूसरा तरीका से भी कर सकता था। दूसरा तरीका से कैसे कर सकता था? तो ये कह सकता था कि 0.5 का वैल्यू, 0.5% का वैल्यू है आपका 2 रुपया, तो आपका क्रय मूल्य क्या है? यानी कि 100% का मान। वही काम को कुछ इस ढंग से भी किया जा सकता था, तो 2/5 गुने 100 हो जाता। इसको काट उठ करिएगा तो 400 रुपया आ जाता। क्लियर है भैया? तो जैसे आप चाहो वैसे इसको बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन में समझने का प्रयास करिए। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को अक्सर लोग इसको, है ना, ऐसे और भी तरीका है ना, लेकिन हम उसमें से एक तरीका आपको बता रहे हैं। कहता है साइकिल को 10% लाभ पर बेचा गया, का मतलब क्या हुआ कि 100 का सामान, है ना, वो बेच रहा है 110 टका में। यदि साइकिल को 10% कम में खरीदता, यानी कि 90 में खरीदता, और 25% का लाभ होता, यानी कि 90 गुना 125/100 में बेचता। 25 से 25 400, ये 2 से काटोगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, यानी 225/2, इसको हल करोगे तो 11 2.5, इतना में बेचा होता। नहीं, पहला स्थिति में 110 में बेचा, दूसरा स्थिति में 112.5 में बेचा। अगर गौर फरमाइएगा यहां पे, तो दूसरा स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है कि 2.5% ज्यादा में बेचा, 2.5%
ज्यादा में बेचा, ज्यादा में बेचा। लेकिन ऊपर प्रश्न कहता है कि 60 रुपया ज्यादा में बेचा है। दूसरा स्थिति में 60 रुपया ज्यादा में बेचा है, कहीं ना कहीं इसी का तो ये मान है। अगर क्रेमू निकालना है तो क्या करोगे, ये वैल्यू में उल्टा गुना कर दोगे। 60 में 100 बटा 2.5 से, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो डालो, दशमलव हट जाएगा, 25 चौ 100 कट जाएगा, 6 चौ 24, 100 रुपया क्रेमूल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अगर यही क्रिया दूसरा ढंग से करना चाहोगे तो आप कहोगे यहां पे विक्रयमूल्य हमको 2.5% कम दिखाई दे रहा है, और यहां पे विक्रयमूल्य 2.5% ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहां पे विक्रयमूल्य 60 रुपया ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी यही 2.5% का वैल्यू हो गया 60 रुपया, तो क्रयमूल्य क्या है, तो 100% का आप मान निकाल दोगे। आपका आंसर आ जाएगा 2.5 गुना 100। काट कुट करिएगा, आपका वही उत्तर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर प्रतिशत लाभ हानि ये सब अगर बटा में रहे तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहां पे गौर करिएगा। कहता है एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया, यानी इसको कहने का मतलब यह हुआ कि 100 का सामान वो बेच दिया 110 टका में। यदि वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी वस्तु को 90 में खरीदा होता और 16.2/3% का लाभ होता। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, सबको पता होगा 1/6 लाभ पर बेचा, यानी कि 7/6 में बेचा। यानी 90 गुना सीधे कर दोगे 7/6, 15 सका 90, यानी आ जाएगा 105 रुपया। कितना आ जाएगा भैया, 105 रुपया। गौर फरमाओगे, यहां पे कहता है कि 2 रुपया कम में बेचा होता, यानी पहलका विक्रय मूल्य से दूसरका विक्रय मूल्य 2 रुपया कम है। यहां पे देखोगे अगर गौर से, तो पहले 110 में बेच रहा था, अब 105 में बेच रहा है, यानी कि दूसरका विक्रय मूल्य पहलका विक्रय मूल्य से 5% क्या है भैया, कम है। तो आप ही बताओ क्या होना है, तो कहोगे यहां पे 2 रुपया कम है, यहां पे 5% कम है, इसी का ये प्रतिशत मान है। तो ये वैल्यू में है ना, इसका उल्टा 5%, यानी कि 1/20 का उल्टा 20 से गुना कर दोगे तो आपका क्रेमू निकल जाएगा, यानी 40 रुपया। मैंने ये 20 से कैसे गुना किया था, 5% को सीधे कन्वर्ट कर लिया 5/100, यानी कि 1/20 में 1/20 का उल्टा कर दिए। अथवा यही चीज को बेसिक तौर से समझना चाहो तो आप कह सकते हो कि 5% का वैल्यू है 2 रुपया, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो इसका ये 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 रुपया। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने का एक तरीका और है, कभी अगर आएंगे यूट्यूब पे लाइव तो आपको हम समझा देंगे कि ये भी फॉर्मूला से इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।